नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश MPPSC यूनिट 1 के MCQ सॉल्व कर रहे हैं और हमारा यूनिट 1 अभी प्रगति पर है और इसका नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसमें आज बारी है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ। जैसा कि आप MPPSC का सिलेबस देख रहे हैं, ये 2020 MPPSC प्री से लागू हो गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड ही, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने MCQ चला रहे हैं। आज नंबर 4 पर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेंगे। टोटल जो MP से रिलेटेड टॉपिक है वो 3 टॉपिक है। MP का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, MP का भूगोल और MP की पॉलिटी। टोटल 3 यूनिट है MP से रिलेटेड और उम्मीद करते हैं इसमें से लगभग 30 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। 2 4 5 ऊपर नीचे हो सकते हैं। और ये आपका जो टॉपिक है इसमें मैंने सिर्फ MCQ लिए हैं। कारण क्या है, MCQ करने से आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो आप एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपको पता चल जाते हैं, और साथ में जब MCQ पढ़ लेते हो उसके बाद में आप जब अपने सिलेबस को भी देखते हो तो आपको पता रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है या नहीं बन सकता है। और हर MCQ के साथ में मैंने काफ़ी डीप आपको बताया है ताकि आपके और 10-12 क्वेश्चंस भी तैयार हो। तो पेन पेपर लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को आखिरी में पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन है हमारा खासी, भिलाला, कोरकू या फिर ब्रजिया। ये पटवारी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने बताया जिसमें सिर्फ मैंने MP के ही क्वेश्चंस लिए हैं, चाहे MP व्यापम के हों चाहे MPPSC के हों, क्योंकि मान के चलें एग्जामिनर होता है MP के क्वेश्चंस देते समय उन सब की अप्रोच एक जैसी होती है। ये ना सोचें कि व्यापम में सरल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नहीं, व्यापम में भी बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप व्यापम के एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके काफ़ी काम आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा भिलाला। अलीराजपुर की प्रमुख जाति है आपकी भिलाला। ठीक है, इसके साथ में हम कुछ और फैक्ट हम जानते हैं। भील और भिलाला ये मुख्य रूप से कहाँ रहती हैं, ये जातियाँ मुख्य रूप से आपका अलीराजपुर में ही रहती हैं। ठीक है, अलीराजपुर में आदिवासी क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, जनसंख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन में है उसमें 89% जो पॉपुलेशन है वो ST की है। भिलाला को भील जनजाति की उपजनजाति माना जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो नंबर 1 पर है, मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो कहाँ की है, धार की है। जब क्वेश्चंस नंबर में आए सबसे ज़्यादा लगभग 12,22,000 इतनी जनसंख्या कहाँ पर है आपकी, धार में है, आदिवासी जनसंख्या। लेकिन यदि परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपकी कहाँ पर है, अलीराजपुर में। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, बहुत घुमा कर पूछ सकते हैं। 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं क्योंकि नई जनगणना अभी तक नहीं हुई है। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा पूछें तो अलीराजपुर, और संख्याओं में पूछें तो धार। सेकंड नंबर पर धार के बाद में कौन सा राज्य स्टेट आता, वो सॉरी जिला आता है, बड़वानी। और तीसरे नंबर पर आता है आपका झाबुआ। ये 3 जिले ऐसे हैं जहां नंबर्स में सबसे ज़्यादा है, और ऐसी परसेंटेज की बात करें तो अलीराजपुर, उसके बाद में आता है झाबुआ, और तीसरे नंबर पर आता है आपका बड़वानी। MP में घुमा घुमा के पूछते हैं आजकल, बिल्कुल याद रखें, परसेंटेज का डेटा भी और नंबर्स का डेटा भी। चलिए, इसके साथ में कोरकू जनजाति, इसके बारे में भी याद रखें। ये कहाँ पर निवास करती है, सतपुड़ा पर्वतमाला के जंगलों में, मोस्टली छिंदवाड़ा, बैतूल, यहाँ इस जिलों में ज़्यादा ये निवास करती है। खासी मेघालय, असम और बांग्लादेश इन क्षेत्रों में निवास करती है। ब्रजिया आपकी जनजाति झारखंड की है और झारखंड की काफ़ी प्रमुख जनजाति है। उम्मीद है इस एक प्रश्न के साथ में काफ़ी सारे आपको ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आपको
एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रमुख क्वेश्चन है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को कवर किया गया है? अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 11 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये पटवारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। ये देखा जाए तो एमपी की पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा अनुसूची 5। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब इसको हम पूरा और डिस्क्राइब करेंगे। अगला फैक्ट हम देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य भगोरिया है? 101% आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लगा लेना, फुल चांसेस है आपके एमपी के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है आपके गोंड, बेगा, भील या फिर सहरिया। नृत्य एक भगोरिया, और भगोरिया एक हाट मेला भी होता है। ठीक है, ये किस जनजाति का है? तो इसका सही आंसर है आपका भील। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। भगोरिया मैंने आपको बताया, नृत्य के साथ में एक मेला होता है, एक हाट होता है। ठीक है, ये भीलों द्वारा प्रणय उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और ये अक्सर किस में होता है? होली के अवसर पर होता है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार होते हैं कि लोक नृत्य भगेरिया किसका है? भीलों का है, और इसको किस उत्सव के रूप में मनाया जाता है? प्रणय उत्सव के रूप में। किस अवसर पर मनाया जाता है? होली के अवसर पर। बिल्कुल आपसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें और देखें, जो भील है वो मोस्टली मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी इन क्षेत्रों में रहते हैं, इसीलिए त्यौहार ज़्यादातर यही मनाया जाता है। इसी में भगोरिया हाट लगाते हैं, मैंने आपको बताया, और भगोरिया नृत्य भी किया जाता है। इसके साथ में कुछ और चीज़ और देखें, अपनी 2-3 चीज़ें और हैं इसमें जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। कोशिश मेरी यही है आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दिया जाए। जब ये उत्सव मनता है भगोरिया, ये 3 दिन तक मनता है। इसके 3 पार्ट हैं भगोरिया के, तीनों पार्ट देख लें। सबसे जो पहला जो दिन होता है वो इसका होता है गुगलिया। ये पूछा गया है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना सोचें कि ये इतनी टफ चीज़ हम याद न रख पाएंगे, बिल्कुल आ सकती है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, गुगलिया, इसमें हाट लगता है। तीसरा होता है भगलिया। भगलिया में क्या होता है? इसमें भगोरा देवता की पूजा करते हैं। भगोरा देवता की पूजा किस जनजाति में की जाती है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तीसरा दिन होता है उजड़िया। उजड़िया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन जो मेला होता है वो उजड़ जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद में एक नृत्य होता है इनमें जो बहुत फेमस है, जिसे बोलते हैं गोल गधेड़ो। ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल गधेड़ो नृत्य। ये भी भील जनजाति से संबंधित है। इसमें क्या होता है? युवक युवतियाँ एक साथ इसमें नृत्य करते हैं। उम्मीद है कि एक फैक्ट के साथ में आपको काफ़ी सारे अन्य क्वेश्चंस भी आपके तैयार हुए होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन है आपका झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर या फिर डिंडोरी। देखिए अभी किस चीज़ की बात हो रही है? प्रतिशत की बात हो रही है। मैंने आपको बताया प्रतिशत कहाँ पर ज़्यादा है, प्रतिशत आपका अलीराजपुर में ज़्यादा है। जबकि नंबर्स की बात करें, संख्या, तो संख्या आपकी कहाँ पर ज़्यादा है? धार में ज़्यादा है। ठीक है, ये एमपीपीएससी प्री 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन छोटा है बड़ा नहीं है, सबको बिल्कुल याद रखें। तीनों आपको मैंने ज़िले बताए थे। सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं वो धार में है, धार के बाद में बड़वानी, झाबुआ, ऐसी परसेंटेज में सबसे ज़्यादा अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। अगला प्रश्न है, जनजातीय संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर क्या होगा? और नंबर 1। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ 1.53 करोड़ से ज़्यादा लोग एमपी में रहते हैं जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है,
इसके साथ में कुछ चीज़ें और हैं, उम्मीद है आपको बतानी ही पड़ेंगी मुझे, क्योंकि ये पूछ सकते हैं आपके पेपर में। ऐसी 2 लाइन हम खींच लेते हैं, कंपेयर करते हैं हम भारत और एक तरफ करते हैं हम MP मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं टोटल हम पूरे भारत में जो अनुसूचित जनजाति है वो लगभग 10.42 करोड़ है। करोड़ है, लाख नहीं है, हजार नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी है? 1.53 करोड़। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नंबर से यानी डेटा में भी पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, जो भारत की कुल जनसंख्या है वो लगभग कितनी है अनुसूचित जनजाति की? 8.6%। परसेंटेज जरूर याद रखें, बहुत पूछते हैं। जबकि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? लगभग 21.09%। ये परसेंटेज कहाँ से आया? ये मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 7.25 करोड़, उसका 21% निकाला है, और ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 125 करोड़, उसका 8.6% है। ठीक है, तीसरा इसमें और एक और डेटा याद रखें, इसमें मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 14.7% है। किसका परसेंट है? इस चीज का, यानी कि टोटल भारत में जो जनसंख्या है उसका 14% पार्ट सिर्फ MP में है। ठीक है, तो ये डाटा भी याद रखें। साथ में साक्षरता जो प्रतिशत है, लिख देता हूं यहां पर साथ में, साक्षरता का जो प्रतिशत है वो भारत में लगभग 59% के आसपास है, और जबकि मध्य प्रदेश में थोड़ा सा पीछे है, 50.6% के आसपास है। ठीक है, और लिंगानुपात की बात करें, मेल फीमेल रेशो की, तो भारत में 990 है, जबकि मध्य प्रदेश में ये कम है, 984 है। तो ये डेटा याद रखें। अनुसूचित जनजाति का स्पेशल टॉपिक है, इसीलिए हम उसको कवर कर रहे हैं, तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है? आप सभी को पता होगा, भील, सहरिया, गोंड या फिर भारिया। 2018 ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भील। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इसका योगदान कुल जनसंख्या में कितना है? लगभग 39%। मतलब MP की टोटल जनसंख्या नहीं, जनजातियों की टोटल जनसंख्या में 39%। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है जनजाति? झाबुआ में, उसके बाद में धार, बड़वानी और खरगोन। भीलों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? भगोरिया, मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपसे पूछ सकते हैं या पूछा गया है, घाटी के ऊपर से देखा जाए तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? आयत यानी कि रेक्टेंगल, घोड़े की नाल जो घोड़ा अपने पैर के नीचे पहनता है, वर्ग, स्क्वायर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अगर आप नॉर्मली बुक से पढ़ोगे तो आप इसको इग्नोर कर दोगे कि ऐसा क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है, लेकिन हाँ, ये जेल पुलिस व्यापम के एग्जाम 2017 में पूछा गया है, तो डेफिनेटली फिर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कैसा दिखाई देता है? जैसे हम पातालकोट को ऊपर से देखते हैं, घोड़े की नाल जैसा। पातालकोट जैसा इसके नाम से ही जग जाहिर है, ये पाताल में, लगभग मतलब जमीन के काफी नीचे है। कितना नीचे है? 1700 फीट नीचे बसा हुआ है पातालकोट। ठीक है, कहाँ पर है ये? छिंदवाड़ा से 78 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है, और पातालकोट में जो आदिवासी हैं मोस्टली यही रहते हैं। यहाँ 12 गांवों का समूह है, और इनकी संस्कृति, इनके विचार, इनकी सोच सब कुछ अलग है। अगला है जोबेट के भील। भील हर जगह है, लेकिन जोबेट में कुछ प्रसिद्ध है। ये एक दरी बनाते हैं, उस दरी को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। ऊनी दरियाँ, प्लास्टिक की दरियाँ, धागे की दरियाँ, या फिर पूंजा दरियाँ। ये भी बहुत ही टफ क्वेश्चन है, अगर व्यापम में पूछ सकते हैं तो डेफिनेटली MPPSC में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो जोबाट के जो भील होते हैं वो बनाते हैं पूंजा दरियाँ। ठीक है, MP में अलग अलग जगह भील हैं और अलग अलग कुछ ना कुछ बनाते हैं। झाबुआ और अलीराजपुर ये प्रमुख है। ठीक है, यहाँ पर एक 7 हस्तशिल्प कलाकृतियों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मान्यता दी है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? झाबुआ की आदिवासी गुड़िया। ठीक है, हो सकता है अगली बार आपसे गुड़िया पूछ लें। झाबुआ की गुड़िया फेमस है, अलीराजपुर की बैलगाड़ी फेमस है,
भावरा की पिथौरा आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखें, पिथौरा आर्ट। जोबट का ब्लॉक प्रिंट और पुंजादरी, ये दो चीज़ें जोबट की फेमस है, और कट्ठीवाड़ा का बांस, ये यहाँ का फेमस है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आपसे पूछ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गौड़ जनजाति में के पुजारी को क्या कहा जाता है? देवरी, बेबात, ओझा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये भी जेल पुलिस में जुलाई 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गौड़ जनजाति के पुजारी को प्रधान, प्रधान नहीं प्रधान। ठीक है, कुछ और हम इसके साथ में कुछ हम फैक्ट देखते हैं, यही लिख देता हूँ, काफ़ी जगह खाली है। ठीक है, प्रधान बोलते हैं इसके पुजारी को। ओझा, ओझा जो इलाज करता है उसको ओझा बोलते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, और इसके साथ में कुछ चीज़ें, दो तीन चीज़ें और याद रखें। मुकद्दम, मुकद्दम, मुकद्दम बोलते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है गौड़ जनजाति में। ये डिजिटल पेन है, थोड़ा सा ऐसे ही चलता है। ठीक है, 16 हज बोलते हैं बड़ई को। गौंड की एक उप जनजाति होती है अगरिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आपको फ्यूचर अभी और दिखेगा ये। अगरिया किसको बोलते हैं? लोहार को। ठीक है, गौंड की एक उप जनजाति है। अगला फैक्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़, राहुल द्रविड़ नहीं, सिर्फ द्रविड़ जो साउथ के लोगों को बोलते हैं उनका वंशज मानती है? ऑप्शन है भारिया, गोंड, भील और बेगा। एमपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बेगा जनजाति अपने आप को द्रविड़ का वंशज मानती है। ठीक है, बेगा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ये निवास करती है आपकी मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी। इसके साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें कि बेगा जनजाति जो होती है वो आपकी पिछड़ी जनजाति है, आपदाग्रस्त जनजाति है। आपको स्लाइड के थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, कुछ जरूरी चीज़ें भी लिख लें। 3 जनजाति ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जो आपदाग्रस्त जनजाति में आती हैं। इन तीनों का नाम है बेगा, दूसरी है आपकी सहरिया और तीसरी है आपकी भारिया। ये 3 जनजाति हैं जो मध्य प्रदेश में आपदाग्रस्त जनजाति हैं। सिर्फ इन तीनों को ही आपदाग्रस्त बोला जाएगा, बाकी किसी को नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपदाग्रस्त जनजाति के लिए क्या विशेषता चाहिए? इसके लिए 3 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तब आपको आपदाग्रस्त जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा। शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न होता है इन जनजातियों में। दूसरी चीज़, इनकी जो जनसंख्या होती है वो घटती जाती है, बढ़ नहीं रही होती है, घट रही होती है। तीसरी चीज़, जो खेती होती है वो पुरानी पद्धति से करते हैं। टोटल मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या है आपदाग्रस्त? ये है 4.5%। ये डेटा भी याद रखें। बेगांव का क्वेश्चन चल रहा है, तो बेगांव से रिलेटेड भी कुछ हम 2-3 चीज़ें और इसमें देख लें। बेगांव मंडला और बैतूल में रहती है। बेगांव के जो प्रसिद्ध देवता हैं वो बूढ़ा देव हैं। पूछ सकते हैं बूढ़ा देव किसके देवता हैं? ये बेगांव के हैं। बेगांव पर एक बुक लिखी है, वो बुक किसने लिखी है? बेरियर एल्विन ने। इसको बेगा बुक के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखें, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, कुछ भी ना छोड़ा, सब खा जाएं। बेगांव को जो प्रमुख नृत्य है वो कर्मा, शैली और परधौनी है। यही लिख देता हूँ, कर्मा, सेला और परधौनी, जिसमें परधौनी को बिल्कुल स्टार बना लें। ये 101% आपसे पूछ सकते हैं कब होता है परधौनी नृत्य? जब बारात आ जाती है, दरवाजे पर खड़ी होती है, तब ये नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। लिखते चलें भाई, ये मैं बहुत ज़रूरी चीज़ें ही लिखा रहा हूँ, पूरी रामायण नहीं लिखा रहा हूँ। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको
एमपी के इतिहास में भी मिल जाएगा और यहाँ से भी हम उठा रहे हैं। इसके विद्रोह में भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? भील, कोरकू, गोंड और बेगा। तो ये है आपकी भील जनजाति। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। उम्मीद है फिर से व्यापम या पीएससी के किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो भील जनजाति है। भीलों में एक प्रमुख है जननायक टंट्या भील। पिछले साल 2020 प्रीमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने 15 साल की उम्र में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की थी। ठीक है। भीमा नायक, इनके नेतृत्व में बड़वानी में आदिवासियों ने विद्रोह किया था। इसके बारे में हम डिटेल जब एमपी का इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसमें आपको मिल जाएगा, तो इसमें हम इतना डीप नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से कहाँ से निवास करता है? मूल रूप से क्या है? कृषक है, शिकारी और योद्धा है, व्यापारी है या फिर खाना बदोश चरवाहे हैं। जेल प्रहरी में पूछा गया था। तो ये मोस्टली जो इनका जो काम होता है भीलों का, ये क्या होता है? कृषि होता है। माफ कीजिए, भीलों का जो मेन काम है वो शिकारी और योद्धा होते हैं। इनका जो हथियार होता है मेन, वो क्या होता है? धनुष, कमान। और गौड़ जनजाति है, इनका जो मूल पेशा होता है वो कृषि होता है। ठीक है। पनिका, ये भी एक जनजाति होती है। इनका जो पेशा होता है वो बुनना होता है, बुनकर होते हैं। ठीक है। तो तीनों जनजातियों के मैंने आपको बता दिया, आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे भगोरिया। अभी आपके पेपर में पूछा गया था। बसंत बिहार क्या है? एक बसंत का त्यौहार है। ग्वालियर के भीतर एक भाग की एक जनजाति है। चंदेल शासकों की एक कला है या फिर मार्गी में स्थित गुफा है? बता सकते हैं क्या है? हालांकि ऑप्शन इतने सरल है कि इजीली बता दोगे। बसंत का त्यौहार है। क्यों? क्योंकि होली पर ये भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। और ये दो चीज़ें हैं इसमें, ये उत्सव भी है भगोरिया और एक नृत्य भी है। ये 3 भागों में बटा हुआ है। मैंने आपको जस्ट बताया, गुगलिया, मंगलिया और उचड़िया। इनके देवता है मंगलिया के, मंगोरों के देवता। यहाँ इनकी पूजा होती है। इन्हीं का एक नृत्य होता है फिर गोल गधेड़ो, जिसमें युवक युवतियाँ नृत्य करते हैं। ठीक है। ये आपको मैंने पूरा आपको रामायण इसकी लिखा दी थी, अब जरूरत नहीं है इसको इतना पढ़ने की। अगला क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी का प्रतिशत 50 या से अधिक है। धार, मंडला, झाबुआ। धार में तो सबसे ज़्यादा जनजाति है, 50 के ऊपर होगा ही होगा। झाबुआ में भी है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, रतलाम और मंदसौर। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। धार, मंडला और झाबुआ। आपको प्रतिशत और नंबर्स तीनों में ही लिखा दिया है, आप इजीली देख सकते हैं। ये 3 जिले ही हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है। इसके अनुसार जो धार की जनसंख्या है वो कितनी है? टोटल 55%। देखिए परसेंटेज में भले ही 55% है, लेकिन नंबर्स में सबसे ज़्यादा है धार में, क्योंकि धार काफ़ी बड़ा जिला है। इसके बाद मंडला जिले में 57% है, झाबुआ में 87% है। और सबसे ज़्यादा, हालांकि नाम नहीं लिया अलीराजपुर का, अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा है, कितनी है? 89%। इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि अलीराजपुर के लिखते ही क्लियर हो जाता ये आंसर क्या होगा, इसीलिए अलीराजपुर को नहीं लिखा है इसमें। अगला प्रमुख क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में जनजातियां जिनके लिए गोदना, गोदना क्या होता है? बॉडी पर टैटू बना लेते हैं, उसको गोदना कहते हैं। जीवन शैली का अच्छा हिस्सा है। ऑप्शन है आपका गोंड, बेगा, कीकर या फिर भील। तो ये कौन सी जनजाति है जो हमेशा टैटू बनाना पसंद करती है? वो है आपकी भील जनजाति। और एक क्वेश्चन और आता है, ऐसी कौन सी जनजाति है मध्य प्रदेश की जिसको कलर्स पसंद है, रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, रंगीन चीज़ें पसंद है? तो वो आपकी जनजाति है आपकी भील। ठीक है। भील जनजाति संसार की सबसे अधिक रंग प्रिय जनजाति है। गोंडों की बात कर रहे हैं हम, बेगा जनजाति, ये गोदना इनको पसंद है। और ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में इनका प्रमुख निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो पूछा गया है, विशेष जनजाति की संख्या में नंबर 1 एक स्थान पर राज्य है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। एज यूजुअली आपको पहले ही बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश है और ये 2 बार आपसे पूछा गया है, फिर उम्मीद है पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल मैंने आपको बताया है 1,53,00,000, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या का 14% है और एमपी की जनसंख्या 21% है। दोनों डेटा में कंफ्यूज मत होना। 14% क्या है?
टोटल जो 10 साढ़े 10 करोड़ भारत में जनसंख्या है उसका है, और 21% कहाँ से निकाला है, एमपी की जनसंख्या का। दो चीज़ें और पूछते हैं, एमपी की कुल जनसंख्या कितनी है, एमपी में कुल जनजातियां पाई जाती हैं 46। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछा गया आपके एग्जाम में, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं, मैयरी, रोकरी, मैक्स या फिर आपका रासा। डेयरी एग्जाम 2016 में पूछा गया है एमपी के एग्जाम में, तो और इसका सही आंसर होगा आपका मैयरी। पंचायत का नाम है मैयरी, जो कोरबा जनजाति की है। कोरबा एक्चुअली मुख्य रूप से कहाँ के हैं, ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के हैं, और कोल प्रजाति की ही एक जनजाति है। ठीक है, कोल जनजाति की, सॉरी माफ़ कीजिए, कोल प्रजाति की जनजाति है। और इसमें जो जनजाति है इसकी पंचायत को क्या कहते हैं, मैयरी कहते हैं। मांझी ये भी एक वर्ड होता है, सम्मान सूचक होता है, जो कोरबा लोग यूज करते हैं। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, घोटलू प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, भील, कमार, गोंड या फिर बेगा। ये पाई जाती है आपका गोंड में, घोटलू प्रथा। ठीक है, घोटलू प्रथा, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल्स में जानेंगे। क्या होता है घोटलू प्रथा में, एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जाती है। ठीक है, इस झोपड़ी में क्या होता है, जो मेल फीमेल होते हैं, हम बोल सकते हैं सम्मेलन होते हैं ना हमारे यहाँ, ऐसे ही यहाँ पर मेल फीमेल होते हैं, एकत्रित होते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। घोटलू एक तरीके से ही गौंड लोगों का एक सम्मेलन है। झोपड़ी बनाई जाती है, अब वो शायद एक पुराना वर्ड है, अब तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से होता है। ठीक है, इसके साथ में कुछ चीज़ें और देखें गौंडों से रिलेटेड है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। स्क्रीन चेंज कर देता हूं मैं। चलिए कुछ गौंडों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखें जो आपसे बहुत पूछे गए हैं पेपर में। सबसे पहला सिर्फ गौंड जनजाति से रिलेटेड है। सबसे पहला, गौंड अपने आप को क्या बोलते हैं, कोयतर बोलते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे पेपर में क्वेश्चन, कोयतर कौन सी जनजाति अपने आप को बोलती है, गौंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनका निवास क्या होता है, मोस्टली पर्वत पर निवास करते हैं। पर्वत पर निवास करने के कारण इनको क्या बोलते हैं, कोयतर। दूसरी चीज इनमें याद रखें, इनमें एक प्रथा होती है दूध लौटावा, जो सिर्फ गौंड जनजाति में ही मानी जाती है। दूध लौटावा एक प्रथा होती है, यानी कि विवाह की एक प्रथा है। इसमें क्या होता है, जो मुमेरे फुफेरे भाई बहन है, इनमें आपस में शादी की जा सकती है। कहा जाता है एक लड़की उस घर में गई है तो उस घर से भी एक लड़की को लिया जाता है। तीसरी चीज इसमें सूअर की बलि दी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सूअर की बलि दी जाती है, उस प्रथा को क्या कहते हैं, और दूसरे किस जनजाति में इस प्रथा को कहते हैं, लारूकाज। लारूकाज प्रथा है जिसमें सूअर की बलि दी जाती है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट और है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसमें एक सेवा विवाह होता है। क्या होता है, सेवा विवाह। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वधू मूल्य चुकाया जाता है, मतलब जो दहेज होता है लेकिन उल्टा दहेज होता है, यानी कि लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देते हैं। वधू मूल्य में क्या होता है, यदि अगर वो मूल्य दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में लड़के वालों की तरफ से किसी व्यक्ति को लड़की के पिता के यहाँ कुछ समय काम करना होता है, और उस काम को ही क्या बोलते हैं, सेवा, और उसके बदले क्या किया जाता है, सेवा विवाह। जो व्यक्ति सेवा के लिए जाता है उसको बोलते हैं लामानाई। तो ये टर्म भी याद रखें, पूछी गई है एग्जाम में। लामानाई किसको बोलते हैं, जो सेवा करता है। जरूरी नहीं है वो घर का दामादी हो, उस घर से कोई एक व्यक्ति भी जा सकता है जो लड़की के यहाँ काम करेगा, और फिर उसके बदले में उन दोनों परिवारों में शादी की जाएगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, गोंडों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आपका इन 4 पॉइंट्स में से ही सबसे ज़्यादा पूछते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस जनजाति में सेवा विवाह का प्रथा है। बिल्कुल आपके बताया नहीं कि मैंने पूछ आ गया आपके पास में, गोंड, भील, कोल और कोरकू। ठीक है, ये आपका किस में होता है, गोंड जनजाति में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, ज़्यादा इसमें जानने की स्थिति नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं।
वधू मूल का प्रचलन होता है। यदि परिवार मूल्य देने की स्थिति में नहीं है तो कन्या के पिता के यहाँ नौकरी करते हैं और इसी श्रम या सेवा को वधू मूल्य मान लिया जाता है। वधू मूल्य चुकाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? लामा नाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? ठीक मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, गोंड, भील, कोरकू और अगरिया। अगरिया जनजाति अपने आप को लोहासुर को देवता मानती है। ठीक है, अगरिया जनजाति मोस्टली कहाँ रहती है? ये रहती है मध्य प्रदेश के मंडला और शहडोल जिले में। ये परंपरागत इनका व्यवसाय क्या होता है? लोहे को गलाना होता है और इसीलिए लोहासुर को ही अपना देवता मानते हैं। अगरिया जनजाति में काली मुर्गी भी भेंट चढ़ाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है? बस्तर में, बैतूल में, मंडला में और झाबुआ में। ठीक है, इन चारों में से हमें चुनना है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो कहाँ निवास करती है? झाबुआ में निवास करती है। सेम एग्जैक्टली अगर आप शुरू से ही वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता चुका था कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है? धार में है। सेकंड नंबर पर जनसंख्या बड़वानी में है और तीसरे नंबर पर जनसंख्या है वो झाबुआ में है। तो सिर्फ टॉप वाले को कभी याद करके ना जाए, हमेशा 2-3 को एक साथ याद करके जाएं। ठीक है, न्यूनतम भी 3 को याद रखें और जो सबसे ज़्यादा उसमें भी 3 को याद रखें, परसेंटेज में भी 3 को याद रखें, क्योंकि वो गए जमाने एग्जामिनर को भी पता है कि ऊपर ऊपर से तो सभी पढ़ के आए होंगे। तो उन्होंने ना धार दिया ना बड़वानी दिया, क्या दे दिया इन्होंने? झाबुआ दे दिया। फंस जाते अगर यहाँ पूरा नहीं पढ़ते तो। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती हैं? बिंद और सतपुड़ा क्षेत्र में, उज्जैन और जबलपुर जिले में, उमरिया और मंडला जिले में, या फिर आपका नंबर 4 मंडला और बालाघाट जिले में। तो ये मोस्टली आपका मिलती है मंडला और बालाघाट जिले में। ठीक है, बेगा जनजाति मंडला और बालाघाट में है। और याद रखें मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी भील, उसके बाद गोंड और तीसरी कौन सी है? बेगा जनजाति। इसकी उप जनजातियां भी याद रखें, नरोतिया, भरोतिया, रमसेना, कठमेना और रमेना। जितना याद रख सकते उतना याद रख लें, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रमुख क्वेश्चन है भगोरिया हाट। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं भगोरिया हाट का। ग्वालियर में, सतना में, झाबुआ में, बालाघाट में। ठीक है, तो भगोरिया जो हाट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा? आपका झाबुआ में। जेल प्रहरी 2012 में आया था और परिवहन RTO 2012 में आया था। चलिए अगला है अबूझ माड़िया जनजाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अबूझ माड़िया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है आपका खंडवा, इंदौर, रीवा या फिर छिंदवाड़ा। इसका सही आंसर होगा छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, राज्य वन सेवा 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ना इग्नोर करें। ठीक है, ये किसकी जनजाति है? ये गोंडों की उप जनजाति है और ये अबूझमाड़ क्षेत्र में रहते हैं, मध्य प्रदेश के पठारी भाग में, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और मंडला जिला। ठीक है, अबूझमाड़ का अर्थ क्या होता है? अज्ञात जंगली ऊंची भूमि के निवासी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में माना जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार। ठीक पहले मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बताया था आपसे, राज्य वन सेवा में आया है। एक क्वेश्चन को आप करोगे हमेशा आपके और 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। भिलाला जनजाति का मूल स्थान छत्तीसगढ़ में, कुछ संख्या में अलीराजपुर में भी रहते हैं, लेकिन जो मेन जो रहते हैं ये छत्तीसगढ़ में है। और भिलाला भील की ही एक उप जनजाति है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में इनका जो है स्थान अलीराजपुर, धार और बड़वानी है। भील जनजाति 2 प्रकार की होती है, इनमें एक होती है उजलिया क्षत्रिया जिसे भिलाला बोलते हैं और दूसरी होती है लंगोट भील। तो ये भी याद रखें। कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है अन्नकूट, चित्रकूट, पातालकोट और इनमें से कोई नहीं। ठीक थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक बताया था, घोड़े की नाल जैसा कौन सा क्षेत्र दिखता है? वो दिखता है आपका पातालकोट। और यहीं पर एक 12 गांवों का समूह है और यहाँ पर एक आदिवासी जनजाति रहती है जिसका नाम है भारिया।
ठीक है। ये भारिया जनजाति पूरी तरीके से भारत की जो संस्कृति है उससे अलग है, इन्होंने अपनी संस्कृति बसा रखी है। ठीक है। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, 69 किलोमीटर है। यहाँ पर एक खाई जैसी आपको दिखाई देता है, घोड़े की नाल जैसा दिखता है। यह सूरज देर से आता है और जल्दी डूब जाता है। भारिया आज भी आधुनिक सभ्यता से पूरी तरीके से अपरिचित है। सहरिया जनजाति निवास करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं सहरिया से। ऑप्शन है आपका मंडला शहडोल, बुंदेलखंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। यार ये ग्वालियर वाला जो बेल्ट है ना, यहाँ पर सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा रहती है, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी में। ठीक है। शहरी जनजाति के बारे में कुछ चीज़ें और देखें, मैं आपको बता चुका हूँ। आपदाग्रस्त पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया है। ठीक है। 3 जनजाति हैं, उसमें सहरिया भी एक है। कोलेरियन परिवार की जनजाति है, ये वर्ड याद रखें। ठीक है। मुख्यतः ग्वालियर संभाग वाले एरिया में, खासकर गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है। सहरिया जहाँ निवास स्थान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सरहाना बोलते हैं। सहरिया जनजाति से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछ सकते हैं, तो वो आपको बताना ही पड़ेगा। सहरिया, ठीक है, ये नोट करते चले। ये 101% ना आए तो वीडियो मत देखना। सबसे पहली चीज, सहरिया जनजाति, इसका अर्थ क्या होता है? शेरों के साथ होना। ये पूछा गया है, शेरों के साथ होना। ये किस जनजाति की पार्ट है? तो ये है आपका सहरिया जनजाति। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा गया है कि भीलों का छोटा भाई कहलाना कौन सी जनजाति अपने आप को पसंद करती है? सहरिया। तो सहरिया जनजाति को भीलों का छोटा भाई भी कहते हैं और इनको अच्छा लगता है अपने आप को भील का छोटा भाई कहलाना। ठीक है। इनमें एक नृत्य होता है, बहुत फेमस है, कई बार आपसे पूछा गया है, उसका नाम है दुलदुल लहंगी। ये नृत्य इनमें होता है। ठीक है। और एक घोड़ी नृत्य भी होता है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। चलिए अगला फैक्ट है, कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुके हैं आपसे। पारधी, कोरकू, अगरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जनजाति है आपकी पारधी। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा शिकार करती है और इनका मानना है कि ईश्वर ने उनको शिकार करने के लिए भेजा है, महादेव ने शिकार। लेकिन ये किससे करते हैं? जाल फेंक कर करते हैं। ठीक है। ये बंदूक से नहीं करते हैं। इनका मानना है कि हम जाल फेंक के शिकार कर लेते हैं, उससे मनुष्य जो पशु होते हैं वो बंदूक से बच जाते हैं, ऐसी इनकी सोच है। पारधियों में की ही एक उपजनजाति होती है हलवा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हलवा जनजाति पारधी की एक उपजनजाति है और ये कहाँ पर निवास करती है? बालाघाट में। तो याद रखें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिले कौन से हैं? धार, झाबुआ, मंडला, ग्वालियर, मंडला, धार, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आपको अच्छे से पता है कौन कौन से होंगे, ऊपर के 3 होंगे। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार धार की जनसंख्या 12,22,000 है। ठीक है। झाबुआ, बड़वानी, मंडला, छिंदवाड़ा, खरगोन आदिवासी जिले हैं। मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 46, 48, 50 और 51। प्लाटून कमांडर 2014 में पूछा गया था, बता चुका हूँ। 46 जनजातियाँ हैं और भारत में लगभग 750 के आसपास हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। ठीक है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, गौंड जनजाति का सामाजिक संस्कृति अध्ययन निम्न में से किसने किया है? प्रोफेसर श्यामचरण दुबे, आर के मुखर्जी, हॉब हाउस और बेरियर एल्विन। ठीक है। इसका अध्ययन किया है आपका प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने। ठीक है। राज्य वन सेवा 2010 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? गौंड, भील, हलवा, टोडा। अगर 2 मिनट पहले ही आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उसमें आपको आंसर मिल गया होगा। गोंड और भील तो डेफिनेटली आपको पता है कि पाई जाती हैं।
आपको कन्फ्यूज़न हलवा और टोडा में होगा। हलवा मैंने आपको ठीक पहले बताया, हलवा सहरिया की उप जनजाति है, तो सहरिया जब पाई जाती है तो हलवा भी एमपी में पाई जाती होगी। टोडा नहीं पाई जाती है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में ही पाई जाती है। अगला है सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है, जिसमें पहले पूरी सूचियाँ ले आता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। इसका आंसर आपको वैसे नहीं मिलेगा, मैं आपको बताना पड़ेगा क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो 4 चीज़ें दी हैं, बिल्मा, छेरता, चटकोरा, बिनाकी। आपको सुमेलित करना है कि कौन सा वर्ड किससे संबंधित है, ठीक है। बिल्मा, बिल्मा जो जनजाति है ये आपका बेगा, अरे एक तो रह ही गया, तभी ये रह गया, माफ़ कीजिए, एक और रह गया था। हाँ, बिल्मा, बिल्मा किससे संबंधित है? बिल्मा आपका है बेगा से। नंबर 1 यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। छेरता, छेरता किससे संबंधित है? मुड़िया से संबंधित है। नंबर 2 हम यहाँ डाल देते हैं। चटकोरा, चटकोरा किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति से संबंधित है। बिनाकी, बिनाकी कहाँ की है? भोपाल की जनजाति है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, क्षेत्रों को भी रखा गया है और इसमें जनजातियों को भी रखा गया है, ठीक है। रागनी, रागनी कहाँ पाई जाती है? ग्वालियर में पाई जाती है, ठीक है। ये सब जाति और जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसकी उप जनजाति है और कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। इस एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। खैरवार, कबीरपंथी, कोल, सुअर पूजन, पनिका, कत्था बनाने का कार्य, बैगा, चौधरी, ठीक है। तो ये 4 आपके कहाँ क्या सुमेलित होते हैं आपको ये जानना है, और ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। खैरवर जो होते हैं वो कत्था बनाने का काम करते हैं, ये पूछा गया है कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है? खैरवर है। कोल जो होते हैं उनके जो मुखिया होते हैं उनको चौधरी बोलते हैं, कोल के। नंबर 2 पर पनिका, पनिका क्या होती है? कबीरपंथी जनजाति है, कबीर के दोहे गाती है पनिका। बेगा, सुअर पूजन इनमें प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ तो क्या सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और एमपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे एमपी पीएससी प्री। अगर आप पूरी बुक या पर्टिकुलर टॉपिक को बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ एक ये वीडियो देख लोगे तो मैं यकीन मानता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसका? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ, ठीक है। एमपी के जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज मैंने टोटल 25 वीडियो समथिंग बनाई हैं। 25 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। आप चाहे तो ये 25 वीडियो देख सकते हैं, 2 या 3 दिन लगेंगे। इस पूरे 2 से 3 दिन में आपके 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसकी अगली सीरीज़ मैं बहुत ही जल्दी लेकर आता हूँ। मिलता हूँ बहुत आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।